हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फ्रेंड्स। देखिए, मैं आपको जो हिंदी का जो सब्जेक्ट स्टार्ट की थी मैं उसमें हमने सबसे जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है वो है हिंदी भाषा का विकास, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको मैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हिंदी भाषा के विकास का जो एमसीक्यू है वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। आप एमसीक्यू करने के बाद अगर आपको चीज़ें याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि साथ ही साथ आपकी तैयारी भी होती जाए, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कौन सी भाषा है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही ये चीज क्लियर करी थी कि आकृति या रूप के आधार पर जो हिंदी है वो वियोगात्मक भी है और विश्लिष्ट भी है, ठीक है। वियोगात्मक भाषा है और विश्लिष्ट भाषा है। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो कौन सा आंसर आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मतलब आकृति या रूप के आधार पर जो हिंदी है वो वियोगात्मक या फिर विश्लिष्ट भाषा है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन है डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में बोले जाने वाले के प्रतिशत के आधार पर कौन सा भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो देखिए, मैंने आपको भारत में मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार बताया था, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो भारोपी है इसमें लगभग 73% लोग भारोपी परिवार की भाषा की बोली बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही आंसर है हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भारोपी भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो देखिए, जब मैंने आपको हिंदी का विकास क्रम पढ़ाया है तो उसमें मैं आपको सीक्वेंस बताई हुई थी। कौन कौन सा सीक्वेंस था? सबसे पहले था हमारा संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के बाद था पाली, पाली के बाद था प्राकृत, ठीक है। प्राकृत के बाद था अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद था अवहट और अवहट के बाद था हमारा हिंदी, ठीक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो चूंकि देखिए यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? संस्कृत से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो संस्कृत से स्टार्ट हो रहा है तो हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा आएगी? तो हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत भाषा आएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो हिंदी भाषा का जो जन्म है ये हुआ है अपभ्रंश से। फिर से आपको वही सीक्वेंस याद रखना है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो आपको संस्कृत को आंसर लेना है यहाँ पे। और अगर पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किससे माना जाता है? यहाँ पे ये किसे नहीं है, सॉरी, किससे माना जाता है? हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किससे माना जाता है? तो हिंदी भाषा के इतिहास का जो आरंभ होता है ये अपभ्रंश से माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। देखिए, जो मैंने आपको हिंदी का जो विकास क्रम बताया है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बताई थी जब क्लासेस में पढ़ा रही थी, और जब मैं एमसीक्यू करा रही हूँ मैं अभी भी आपको बताती हूँ कि इसको आपको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप क्लियर रखिएगा। इसका सीक्वेंस आपको बिल्कुल याद रखना है। सबसे पहले है संस्कृत, संस्कृत के बाद आएगा पाली, पाली के बाद रहेगा प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद आता है हिंदी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश और हिंदी के बीच संक्रांतिकालीन भाषा कौन सी है? देखिए, इसको संक्रांतिकालीन भी दे सकता है और इसी को बोल सकता है संक्रमणकालीन। संक्रमणकालीन, ठीक है। ये तो संक्रांतिकालीन बोलेगा, ये तो संक्रमणकालीन, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे देखिएगा, अपभ्रंश और हिंदी के बीच का जो संक्रांतिकालीन या संक्रमणकालीन जो भाषा है, ये कहा जाता है अवहट को। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, ये करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश के कितने भेद हैं? तो मैंने आप लोगों को अपभ्रंश के भेद ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अपभ्रंश के मैंने आप लोगों को कितने भेद बताए हुए थे? अपभ्रंश के मैंने आपको 6 भेद बताए हुए थे, ठीक है। कौन कौन सा 6 भेद था? पहला था सौरसेनी, ठीक है। सौरसेनी के बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मागधी। मागधी के बाद था अर्धमागधी, ठीक है। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ था खस। इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ था ब्राह्मण, ठीक है। और लास्ट मैंने आपको बताया हुआ था महाराष्ट्रियन। क्लियर है ये चीज? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राह्मण और महाराष्ट्रियन। तो यहाँ पे देखिए अपभ्रंश के कितने भेद हो जाएंगे? तो अपभ्रंश के भेद होते हैं 6। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास क्रम को व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि हमने अभी जितने भी क्वेश्चन किए हिंदी के विकास क्रम से रिलेटेड ही किए हुए हैं, ठीक है। तो हिंदी का जो विकास क्रम मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। कौन कौन सा कैसा विकास क्रम होता है? सबसे पहले होता है संस्कृत, संस्कृत के बाद आता है पाली, पाली के बाद आता है प्राकृत, प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आता है अवहट और अवहट के बाद आता है हिंदी, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले संस्कृत रहेगा, संस्कृत के बाद नेक्स्ट रहेगा पाली, पाली के बाद नेक्स्ट रहेगा प्राकृत और प्राकृत के बाद लास्ट रहेगा अपभ्रंश, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? एक, एक के बाद 4, 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें जो सही सीक्वेंस है वो किस क्रम में दिया गया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट रहेगा और अवहट के बाद नेक्स्ट रहेगा हिंदी। तो देखिए हमारा पहला क्या था? पहला संस्कृत है, यहाँ पे देख लीजिए ए, बी और सी तीनों ऑप्शन में पहला संस्कृत है। नेक्स्ट है संस्कृत के बाद पाली, तो पहले के बाद चौथा, कौन से ऑप्शन में पहले के बाद चौथा? बी और सी दोनों में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पाली के बाद प्राकृत, 1, 4 और 3, तो तीसरा किस में है? 1, 4 और 3, बी और सी दोनों में है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, प्राकृत के बाद नेक्स्ट आएगा अपभ्रंश, ये भी दोनों में है। अपभ्रंश के बाद नेक्स्ट आएगा अवहट। तो देखिए 5th नंबर का किस में पहले है? तो ऑप्शन सी में पहले है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फारसी लोग थे जिनको ईरानी भी बोला जाता है, पारस भी बोला जाता है, उसी को पर्सिया भी बोला जाता है। तो ये जो हैं ये स का उच्चारण किस प्रकार करते थे? स का उच्चारण ह के रूप में करते थे। देखिए स का उच्चारण ह के रूप में करते थे और जो ध है इसका उच्चारण द के रूप में करते थे। तो ये जो सिंधी है इसी सिंधी से मिलके बना हुआ है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी शब्द किनकी देन है मूल रूप से, या हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है ये हुई है फारसी भाषा से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपभ्रंश के भेद नहीं है? तो मैंने आपको अपभ्रंश के 6 भेद बताया हुआ है, जिसमें से सबसे पहला था सौरसेनी। सौरसेनी के बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सौरसेनी था, सौरसेनी के बाद मैंने आपको नेक्स्ट जो बताया हुआ है मागधी भी था, मागधी के बाद अर्धमागधी भी था। देखिए ये जो हिंदी है, हिंदी अपभ्रंश के भेद के अंतर्गत शामिल नहीं है। अपभ्रंश का जो भेद है उसके अंतर्गत अर्धमागधी है, अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी एक उपभाषा शामिल होती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी उपभाषा की बोलियां निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो देखिए मेवाती मैंने आपको बताया हुआ है, मारवाड़ी भी बताया हुआ है, जयपुरी भी आपको बताया हुआ है, और एक कौन सा था, मालवी। टोटल 4 मैंने आपको बताया हुआ है, जिसमें से एक यहाँ पे जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है वह है मालवी। ये मालवी राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत एक और बोली शामिल होती है। तो ये जो देखिए यहाँ पे गढ़वाली जो है, गढ़वाली मैंने आपको किस में बताया है, पहाड़ी के अंतर्गत बताया हुआ है। पहाड़ी के अंतर्गत मैंने आपको 2 बोलियां बताई हुई है, एक कुमावनी और एक गढ़वाली। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है राजस्थानी उपभाषा की बोली के अंतर्गत कौन सा नहीं है शामिल, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वाली। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए जो छत्तीसगढ़ी जो बोली होती है ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है मैंने आप लोगों को टोटल कितने उपभाषा बताए हुए हैं, 5 उपभाषा बताए हुए हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। तो देखिए जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को 3 बोलियां बताई हुई थी। कौन कौन सी 3 बोलियां बताई हुई थी? अवधी, बघेली और एक था छत्तीसगढ़ी, सीजी। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी बोली जो है किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है, तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बोली को भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए जब मैं आप लोगों को हिंदी की उपभाषा और उपभाषा की जो बोलियां बताई थी उसमें मैंने आप लोगों को बिहारी उपभाषा बताया था। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत मैंने आप लोगों को 3 बोलियां बताई थी, मैथिली, मगही और भोजपुरी, जिसमें मैंने आपको मैथिली के बारे में बताया हुआ था कि एकमात्र ऐसी बोली है जिसे भाषा का दर्जा प्राप्त है। संविधान में एकमात्र ऐसी बोली जिसे भाषा का दर्जा प्राप्त है वो है मैथिली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानक हिंदी के रूप में तथा काव्य की भाषा के रूप में क्रमशः स्वीकार किया गया है। मतलब कि मानक हिंदी के रूप में और काव्य की भाषा के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? तो देखिए मानक हिंदी के रूप में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो खड़ी बोली है इसे मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, और जो काव्य की भाषा है ये ब्रज भाषा होती है। तो जैसा क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लेना है। पहला हमारा जो क्वेश्चन इसमें मानक हिंदी के रूप में पूछा गया, तो मानक हिंदी के रूप में क्या आता है? मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली आती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है काव्य की भाषा जो होती है ये है ब्रज भाषा। तो मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली और काव्य की भाषा ब्रज भाषा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली और ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो हिंदी है ये भारूपी परिवार की भाषा है। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भारत की क्या है? तो हिंदी जो है याद रखिएगा हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है।
प्रमुख भाषा बोला गया है, राष्ट्रीय भाषा बोला गया है, राजभाषा बोला गया है और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी भारत की राजभाषा है। ये आप लोगों को संविधान में हम लोग और पढ़ाएंगे। जो संविधान में भाग 17 ये राजभाषा के बारे में बोलता है, तो उसमें अनुच्छेद में बताया गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के अंग नहीं है। देखिए, ये मैंने वर्णमाला वाला टॉपिक में जब आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, भाषा का जो क्रम है वो बताई हुई थी। वाक्य से जो छोटी इकाई होती है वो उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, जिसको शब्द भी कहा जाता था, उससे छोटी इकाई अक्षर और उससे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि, जिसे वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पे भाषा के अंक के अंतर्गत देखिए, शब्द शामिल है, बिल्कुल शामिल है, ध्वनि शामिल है, ये भी शामिल है, वाक्य ये भी शामिल है, लेकिन मैंने आपको उस क्रम में लेख नहीं बताया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भाषा के अंग के अंतर्गत लेख शामिल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा, यहाँ पे भाषा मिस्टेक से हो गया है, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा की कुल 5 उपभाषा होती है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये, ठीक है। कौन कौन सी 5 उपभाषा होती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये 5 जो है ये हिंदी भाषा की उपभाषा के अंतर्गत शामिल होती है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक फर्स्ट जो था हिंदी का विकास क्रम, इसके जो MCQ है यहाँ पे समाप्त होते हैं। आगे नेक्स्ट हम आपको वर्णमाला वाला जो टॉपिक है उसका MCQ कराएंगे। तो हमारा जो वीडियो है वो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।